बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल जो है हमने क्लास नहीं ली थी, बल्कि कल मैंने आप लोगों को लाइन से चैप्टर वाइज मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाए थे और तमाम कल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको यकीनी तौर पे आप लोगों ने याद भी करना शुरू कर दिया होगा। कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक हो गया या एक दो टॉपिक और भी हैं। कंजर्वेटिव फील्ड वाला टॉपिक तो कराया हुआ मेरे ख्याल से मैंने। चलो खैर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने, मेरी सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिखवाए उनमें से जो जो टॉपिक मैंने नहीं करवाया, ये चैप्टर जैसे ही एंड होगा फिर हम उस शीट में से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद कराए, जो हुए में समझ में आए हुए, उनको याद करना शुरू कर दो। इंशाल्लाह पेपर बहुत जल्द आप लोगों का होने वाला है बोर्ड का भी। 15 अप्रैल में खासी डेट आई हुई है ना, तो 15 अप्रैल को बोर्ड का पेपर है, तो 3 महीने जस्ट आप लोगों के पास है इज्जत के साथ तैयारी करने के। तो अब लग के और बेहतरीन अंदाज में क्या करें, तैयारी करें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बहुत आसान टॉपिक है आज का। इधर देखें, तमाम बॉयज एंड तमाम गर्ल्स फोकस करें इधर सामने। अब 5 से 10 मिनट अगर आप लोग मुझे दे दें तो मेरे ख्याल से मैं टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। देखो, मैंने जो सबसे पहले पढ़ाया था ओम्स लॉ पढ़ाया था, उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाई थी। रेजिस्टेंस के बाद मैंने रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ मतलब रेजिस्टेंस के डिपेंडिंग फैक्टर्स कराए थे, बताया था लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। फिर मैंने फार्मूला पढ़ाया था R इजिकल टू रो एल अपॉन ए, मैं अगर गलत नहीं हूं तो R इजिकल टू रो एल अपॉन ए, यही फार्मूला ड्राइव किया था। अच्छा, अब हमारे पास आज जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो एक नया टॉपिक है, लेकिन रेजिस्टेंस की ही का टॉपिक ही आगे चल रहा है। रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कंडक्टर में, बल्कि ये तो आप लोग बताएंगे, माशाल्लाह इतने महान है कि आप कुछ भी बता सकते हैं। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली होता है ना। क्या होता है भैया अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम करें तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। लॉक कर दो इस बात को। तो टेम्परेचर जो है, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यानी अगर वो पूछ लें बोर्ड के पेपर में कि व्हाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या ये भी सवाल कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, या हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। यानी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का कुछ भी ताल्लुक पूछ लें तो आपने पता है क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने वो बताना है जो मैं बता रहा हूं आपको। आपने ये बोलना है कि देखें, रेजिस्टेंस जो है ना टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। उसका रीजन ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये रूल याद रखिएगा कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, और जब मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। अब जब गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी तो लिहाजा फाइनली मामला क्या होगा कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी मैं अभी लिखवाऊंगा क्या, जरा सुनो, मैं लिखवाऊंगा ये कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इधर फोकस इधर करो, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द temperature, because when we increase the temperature of any conductor, then molecule of the conductor vibrates with large amplitude, yeah, vibrates with large energy, more energy. That is why resistance for the flow of electron, yeah, resistance for the electrons, yeah, moving electrons increases and hence resistance increased. तो ये in short मैंने आंसर दे दिया। अच्छा, अब पेपर में सवाल क्या आता है, आ सकता है, ये अभी तक तो नहीं आया, अभी आप लोग की बुक को पहले ही साल है तो इसके पास पेपर का अंदाजा नहीं है, लेकिन ये पेपर में जब दीगर बोर्ड के क्वेश्चंस में टॉपिक है ये वाला, जिन उसमें तो आता है ये वाला सवाल। रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है टेम्परेचर की बुनियाद पे, जो आपकी बुक में मिस टाइपिंग की हुई है। आरटी का फार्मूला होता है आर नॉट, आरटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो यू हैव टू ड्राइव दिस फार्मूला। अब ये फार्मूला मैं आपको भी 2 मिनट के अंदर ड्राइव करके दे रहा हूं और फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, बात यह है कि अगर आपसे कोई कहता है आपकी जिंदगी में आके कि मेरी बहन या मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ कि रेजिस्टेंस में किसी भी चीज में चेंज कैसे निकालते हैं। अब मिसाल ले लो, ये एक वायर है, ये इसी वायर को ले लेता हूं, तो इस वायर में अगर बिलफर्ज में इनिशियल रेजिस्टेंस की बात करूं तो उसको मैं बोल दे रहा हूं आर नॉट। आर नॉट का मतलब है रेजिस्टेंस 0 सेल्सियस पे।
क्योंकि देखो मैंने एक बात बताई थी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो आप कहेंगे अच्छा तो टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होती है, तो कम करते रहो करते रहो करते रहो, तो एक वक्त आएगा रेजिस्टेंस को हम कितने पे ले जाएंगे, 0 पे। तो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, 0, आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस है, और आर एफ यानी फाइनल रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया आर टी। आर एफ इज द फाइनल रेजिस्टेंस, आर एफ इज द फाइनल रेजिस्टेंस, सो आर टी इज द रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। यानी मिसाल ले लो, मेरा टेम्परेचर था 0, कंडक्टर का टेम्परेचर 0 था, मैंने 0 से 30 कर दिया, तो इसका मतलब टेम्परेचर कितना हो गया, 30 हो गया। तो आर टी इज द फाइनल रेजिस्टेंस एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड आर नॉट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, और इस बीच में जो रेजिस्टेंस का चेंज आ रहा है वो डेल्टा आर है। तो मैं अगर कहूं कि बताओ डेल्टा आर किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे डेल्टा आर बराबर होगा आर एफ माइनस आर। ये रूल है, ये रूल है कि फाइनल में से इनिशियल को क्या किया जाता है भाई, माइनस किया जाता है, ये कानून है, ठीक है। तो मेरा बेटा अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा ऑब्जेक्शन करेगा। ओके की रिपोर्ट है, इजाजत है, आगे बढ़ जाऊं। मेरा बेटा अगले स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे अगेन उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या कहते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया स्टेप। यानी ये जो माइनस का था यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस कहाँ जाके क्यों आर टी माइनस आर नॉट है ना, तो आपके पास ये माइनस का था, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का था यहाँ के क्या हो जाएगा आर टी बल्कि सही किया ना मैंने, हाँ सही है, आर टी इक्वल टू आर नॉट प्लस डेल्टा। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, मैं इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर किसका, 1 का, ठीक है। मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, बॉयज एंड गर्ल्स फोकस इधर कीजिएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि हेयर डेल्टा आर, व्हाट इज डेल्टा आर, डेल्टा आर इज द चेंज इन रेजिस्टेंस, कितनी रेजिस्टेंस, डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। आप कहेंगे हाँ बात तो सही है सर, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, एंड ऑल्सो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर नॉट। आर नॉट का मतलब होता है इनिशियल रेजिस्टेंस। कोई भी चीज में जो चेंज आता है ना वो उसकी इनिशियल कंडीशन में डिपेंड करता है, याद रखिएगा। इनिशियल अगर ज्यादा होगा तो उसमें चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा। इनिशियल कम होगा तो चेंज भी क्या आएगा, कम। बच्चों की तरह समझा देते हैं, एक एग्जांपल देके, मिसाल ले लीजिए, दो बंदे उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं हूं और मेरे साथ कोई और बंदा है, ठीक है। मैंने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपए की और उसने इन्वेस्टमेंट की 10 लाख रुपए की, ठीक है। हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, उसने 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया। किसी भी पॉइंट पे बिजनेस में होने वाले पैसे के चेंज को अगर तुम नोट करोगे तो बताओ मेरे बिजनेस में पैसों का चेंज ज्यादा आ रहा होगा या उसके बिजनेस में पैसों का चेंज ज्यादा आ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है उसके आ रहा होगा। क्यों, उसका रीजन ये है कि उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा है और मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही क्या है, कम। तो कोई भी चीज जो चेंज होती है ना वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो वो चेंज किसकी वजह से हो रही है, एक तो वो चेंज हो किसकी वजह से रही है, और दूसरा उसकी इनिशियल क्या थी। तो अब जैसे यहां पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है, तो एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और दूसरा वो डिपेंड करेगा इनिशियल रेजिस्टेंस पे। इनिशियल रेजिस्टेंस का मतलब शुरू में रेजिस्टेंस क्या थी, जो कि हमने यहां पर क्या ली हुई है, आर नॉट। इस अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें बाय कंबाइनिंग, लिखिएगा मत मेरे साथ, मैं एंड में तरीके से लिखवाऊंगा पूरा टॉपिक, बाय कंबाइनिंग बोथ अबव एक्सप्रेशंस। तो मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, दोनों एक्सप्रेशंस को अगर बिलफर्ज मैं कंपेयर करूं तो क्या बन जाएगा, डेल्टा आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर नॉट और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। तो इन शॉर्ट ये कि डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं इज इक्वल टू साथ में कांस्टेंट लगाते हैं। यहां जो कांस्टेंट आता है वो अल्फा आता है, यहां जो कांस्टेंट आता है वो आते ही अल्फा है, तो ये बन जाएगा आर नॉट डेल्टा टी। कंफ्यूज मत होइएगा, ये अल्फा प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहा है और ये अल्फा कांस्टेंट को शो कर रहा है। ये हमने डेल्टा आर की वैल्यू निकाली है जो कि हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। आइए देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी। इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लाइज दैट, वहां देखिए इक्वेशन नंबर 1 को, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट और प्लस डेल्टा आर की जगह क्या आ जाएगा मेरा बेटा, अल्फा आर नॉट और डेल्टा टी। फाइनली इट विल बी आर टी इज इक्वल टू आर नॉट को क्या ले लेंगे आप कॉमन, तो बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और यहां पर आके रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया है और ये रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है ये अपनी रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। अच्छा अब इसके बाद ना मैं स्टार्ट करवाऊंगा किरचॉफ्स लॉ। जो किरचॉफ्स लॉ है ना इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और टॉपिक ही इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स का,
और किरचॉफ्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं इसके फौरन बाद। हम पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तमाम बच्चे रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर की हेडिंग डाल के लिखें। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, हेडिंग डाली हुई है, लिखवाना शुरू कर दूं? resistance of a conductor, resistance of a conductor is directly proportional to the resistance of a conductor is directly proportional to the resistance of a conductor is directly proportional to the change in temperature, is directly proportional to the change in temperature. Resistance of a conductor is directly proportional to the change in temperature, is directly proportional to the change in temperature, because when we increase the temperature of a conductor, because when we increase the temperature of a conductor, because when we increase the temperature of a conductor, because when we increase the temperature of a conductor, because when we increase the temperature of a conductor, then its molecule vibrates with large amplitude, then its molecule vibrates with large amplitude, with large amplitude, due to which with large amplitude, due to which the resistance in the flow of electrons, due to which the resistance in the flow of electrons increased. Due to which क्या है? Due to which क्या है उसको? Resistance in the flow of electrons increased. Resistance in the flow of electron increased. Flow of electrons increased. लिख लिया? अब नीचे हेडिंग डालो एक्सप्रेशन, यानी फॉर्मूले की डेरिवेशन है एक्सप्रेशन। बेटा एक्सप्रेशन की हेडिंग डाल दी। एक्सप्रेशन की हेडिंग डालने के बाद अब मैं तुम्हारी बात समझाऊं। एक्सप्रेशन की हेडिंग डालने के बाद लिखो कंसीडर अ कंडक्टर, ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट। आर नॉट का मतलब आर और एनओटी नॉट मत लिख देना, इट इज आर नॉट, ठीक है? इट इज आर नॉट। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, इन्वर्टेड कॉमास में आर नॉट, इनिशियल रेजिस्टेंस इन्वर्टेड कॉमास में आर नॉट, इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट, एंड आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर and after change in temperature through delta t, this is delta t here, ये, and after change in temperature through inverted commas में delta t, after change in temperature through delta t, and after change in temperature through delta t, its resistance will be RT, like this, inverted commas में, its resistance will be RT, RTL, इस तरह से RT सही तो क्या हो गया? RT then change in resistance will be करके यहां से लेकर यहां तक लिख डालिए।
और ये टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। इसके बाद किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। हाँ बना लो डायग्राम, नहीं बना तो कयामत नहीं आएगी। किसकी बुक है ये? नहीं अभी स्टार्ट करूंगा।